दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है भीषण गर्मी और उमस। अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। भारी उमस के बीच पारा 42 के पार पहुंच गया है। तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है। देखिए, जहां बीते दिनों हमने देखा बारिश का दौर देखा गया, जिससे राहत की सांस आम जनता ने ली, लेकिन एक बार फिर से उमस भरी गर्मी दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है और अगले 6 से 7 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जहां देश के कई ऐसे राज्य बारिश की चपेट में हैं, बाढ़ की चपेट में है, भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कुछ ही दिनों की बारिश हुई और एक बार फिर से उमस बढ़ती हुई नजर आ रही है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इस वक्त दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा है और मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? स्वाति, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मौसम का जो रुख है वो नाराजगी भरा है और आगे वाले सप्ताह भर ये इसी तरह से लोगों को परेशान करेगा। भीषण उमस का सामना करना पड़ेगा। भले ही दिल्ली का तापमान इस वक्त 37 डिग्री 38 डिग्री हो, लेकिन जो गर्मी महसूस हो रही है वो 45-46 डिग्री को मात दे रही है। उमस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं। अगर हम बात करें फील्ड में, अगर जो लोग रह रहे हैं, जिनका मूवमेंट हो रहा है, उनके शरीर के कपड़े कई बार पसीने में भीगते हैं और कई बार सूखते हैं। तो ये जो बेचैनी होती है, ये जो मौसम है इतना ज़्यादा बेचैन कर देता है कि व्याकुलता बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा आदमी महसूस करता है किसी भी सूरत में बारिश हो। लेकिन बारिश होने के आसार सप्ताह भर तो बिल्कुल नहीं है। सप्ताह भर बाद मौसम विभाग का ये अनुमान है कि बौछार पड़ेगी। मतलब बारिश इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप सुकून महसूस कर सकें। बौछार पड़ेगी, बौछार के बाद फिर उमस भरी गर्मी आ सकती है यदि रेगुलर बारिश नहीं हुई। तो जो मौसम बारिश जो होनी चाहिए जुलाई में, वो पूरी तरह से एक तरह से ये जुलाई को खाली कर गई है। अब उम्मीद इस बात से लगाई जा रही है कि सावन का महीना जो 30 जुलाई से चालू होगा, शायद वो लोगों को थोड़ा सा अच्छा निकल जाए, थोड़ा लोग अच्छा सा महसूस करें, बरसात की फीलिंग्स। आदित्य, शाम के वक्त का अगर हम जिक्र करें, बीते 2 दिनों में अच्छी हवा जरूर चल रही है और हमने देखा परसों किस तरह से आंधी तूफान भी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। रथ यात्रा का भी आगाज हो रहा है और ऐसे में ये कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ को जरूर भिगाते हैं भगवान ऊपर से और बारिश जरूर होती है। तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश हो सकती है कि आंधी तूफान भी आ सकता है और उसके बाद मौसम करवट ले सकता है? हालांकि आपने भी जिक्र किया कि 6 से 7 दिन जो है वो बारिश की संभावना नहीं हो सकती, मौसम विभाग ने ये कहा है। देखिए, प्रभु की माया ये तो वही जाने। अगर इंद्रदेव उन पर उनके भक्तों पर कुछ बौछार कर दें जब रथ यात्रा दिल्ली में निकाली जाए। दिल्ली में भी कई जगह रथ यात्रा निकलती है। लेकिन हाँ, अगर हम बात उड़ीसा की करें स्वाति, तो उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि वहाँ जो भक्त होंगे वो झमाझम बारिश से सराबोर होंगे। वहाँ की जो रथ यात्रा होगी, जहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं, एक अनुमान के मुताबिक वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। तो उस समय जो उमस बहुत गंदी होती है, बहुत भीषण होती है उमस, उससे भक्तों को राहत मिल जाएगी। दिल्ली एनसीआर में बड़ी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई स्थायी तौर पर दिल्ली एनसीआर को फिलहाल राहत नहीं मिलती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में जो मौसम है उसको लेकर डॉक्टर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं? आदित्य, क्या खान पान रहना चाहिए, क्योंकि उमस बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आदित्य आपका बहुत शुक्रिया।